जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। कल आप देखते हैं फाइनली 496 ईयर्स के बाद कल हम यहाँ जनवरी 22 राम जन्मभूमि दैट इज अयोध्या, वहां पर आप देखते हैं कि 51 इंच टॉल राम आइडियल विच इज मेड फ्रॉम ब्लैक स्टोन, जो कि ब्लैक स्टोन से यहाँ पर बनी हुई थी, फाइनली राम जन्मभूमि पर आ जाती है। एंड इस पे आपने एक खास बात ये नोटिस करी होगी कि ब्लैक इन कलर है। तो आज का हमारा जो सेशन है इसी पर है कि क्यों यहाँ पर ब्लैक स्टोन को चूज किया गया। नंबर टू, आप देख रहे हैं कि 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड यहाँ पे, ठीक है, रामलला, बिकॉज 5 साल द एज ऑफ इनोसेंस, क्वाइट ऑब्वियस है, अयोध्या जो कि राम की जन्मभूमि है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 5 साल का जो है यहाँ पे ओल्ड चाइल्ड यहाँ पे स्टैंडिंग पोस्चर में लाया गया है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी पे है कि ये ब्लैक स्टोन ही क्यों चूज किया गया, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। डन, ओके, ये हम डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। व्हाई इज द रामलला आइडियल एट अयोध्या ब्लैक इन कलर? ये ब्लैक कलर क्यों है? सबसे पहला आपके पास में से कुछ स्टूडेंट्स ही पूछ रहे हैं कि सर अयोध्या टेम्पल से रिलेटेड क्या क्या पेपर में आ सकता है। नंबर वन, आपको ये पता हो एक तो कि अयोध्या कौन सी रिवर पे है, सरयू माता, ठीक है, सरयू रिवर आपको पता हो। नंबर टू, आप सब ये कुछ दिन से आर्टिकल देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर कौन से आर्किटेक्चर पे है, नागर आर्किटेक्चर पे है, ठीक है, जो नॉर्थ के टेम्पल्स हैं। नंबर थ्री, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एफ कैट वगैरह में, दैट इज अरुण योगीराज, जिन्होंने कल कहा कि मैं सबसे ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पर इन्होंने ही इस मूर्ति को बनाया है। द आइडियल ऑफ रामलला इज carved out by Karnataka's renowned sculptor अरुण योगीराज which is made up of black stone। ब्लैक स्टोन से इसको बनाया गया है। तो थर्ड, आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किसने यहाँ पर इसको carved out किया है। नंबर फोर, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको ब्लैक स्टोन ही क्यों चूज किया गया। ये चार चीजें आपके डिफेंस वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अलावा इस आर्किटेक्चर की अंदर की डिटेल्स और सब कुछ वो यूपीएससी लेवल पे, प्रीलिम्स लेवल पे, आईएएस के पेपर में आ जाता है। ओके, जो ब्लैक स्टोन है जिसको कृष्णशिला यहाँ पे कहा जाता है, दूसरा नाम, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम द रामदास लैंड इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट। मैसूर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर उसको क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। कृष्णशिला ब्लैक स्टोन दूसरा नाम इसका। ओके, क्यों चूज किया गया है सर, सवाल तो यही था। The stone was chosen because it does not react to anything like acid। एसिड की तरह ये हर किसी साथ, it does not react to anything, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। That means जब आप इस पे मिल्क डालोगे तो ये स्टोन रिएक्ट नहीं करेगा और ना ही ये कोरोड होगा ओवर द टाइम, इस पे जंग नहीं लगेगा जब आप इस पे मिल्क डाल रहे हैं। नेक्स्ट इज, ये ब्लूइश ग्रे है, क्रिश्चियनशिला इज ब्लूइश ग्रे। जब इस पे कोकोनट अप्लाई किया एंड बर्न्ड कोकोआ पाउडर, ये ब्लैक हो गया। देन ओवर द ईयर ये बिल्कुल हार्ड हो गया है एंड इट डज नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग। दिस इज द लॉजिक, यहाँ पर उसको ब्लैक कलर में रखा गया है। आई होप दिस इज क्लियर। ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर वन की मैसूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। नंबर टू, ये किसी भी एसिड के साथ, यहाँ पे किसी की चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है जैसे कि एसिड होते हैं। दैट मीन्स इसके ऊपर कुछ जब भी आप मिल्क डालेंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ओवर द टाइम कोरोड नहीं होगा, ठीक है। एंड फाइनली जो आपका क्वेश्चन था कि रामलला 5 ईयर्स ओल्ड बिकॉज द एज ऑफ इनोसेंस, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जो है, यहाँ पे while the ideals of Lord Ram's brother besides Sita and Hanuman will be placed on the first floor of the grand temple। Although अभी 5 से 6 महीने और लगने हैं प्रॉपर इसको बनने में, बट यस, जैसे कि आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी जो जहाँ कल जब भाषण दिया, यहाँ पे भाषण तो नहीं कहूंगा, जो कल जब वो संबोधित कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा, राम आ गए, ठीक है। तो फाइनली ऑलमोस्ट 496 ईयर्स के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये राम टेम्पल जो कि बहुत टाइम से लगातार चल रहा था, ठीक है, वो फाइनली सॉर्टेड आउट होता है। एंड फाइनली जनवरी 22 आप देखते हैं कि राम जन्मभूमि जो कि ओरिजिनल यहाँ पर लैंड था राम का, लॉर्ड राम का, वो फाइनली यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। डन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ब्लैक कलर में क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट, मैसूर,
उसके बाद आपको कर्नाटका के जो ये रिनाउंड स्कल्पचर हैं उनका नाम पता होना चाहिए, रिवर आपको पता होना चाहिए, कौन से आर्किटेक्चर पे इसको बनाया गया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही डिफेंस वाले एग्जाम में, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। 2020 के CDS 2 में ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनके मेन आर्किटेक्चर कौन है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर मेन आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे अयोध्या टेम्पल के कौन है, बिकॉज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे उसके भी यहाँ पे आर्किटेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ पे किसने बनाई है, एंड नंबर 2 इज दिस अयोध्या राम टेम्पल। So with these words, I conclude my session. Jai Hind to all. Take care.